हेलो दोस्तों, ऑक्टीफॉक्स हॉरर मूवी टाइम पेश करते हैं डिमोंटे कॉलोनी, एक श्रापित लॉकेट की कहानी। IMDb में इस मूवी की रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10। इस मूवी को आप Amazon और प्राइम वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों, हाल ही में मैंने एक कोरियन बेस्ट हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया है, जिसका नाम है द गोस्ट स्टेशन। वो एक बेहतरीन हॉरर मूवी है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस इंट्रो के साथ चलते हैं डिमोंटे कॉलोनी के मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। यह मूवी है 4 दोस्तों की। राघव, साजिद, विमल और श्रीनी चारों रूममेट्स होते हैं और इसी शहर में नौकरी करते हैं। और जो भी जितना भी कमा लेता है, उससे उन लोगों का गुजर बसर जैसे तैसे हो जाता है। इस मूवी में बताया गया है कि दोस्तों में तेरा मेरा कुछ नहीं होता। दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद और एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो चलिए पहले उन चारों दोस्तों के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। पहला है राघव, जो एक स्ट्रगलिंग मूवी राइटर है, जिसे आज तक ब्रेक नहीं मिल पाया है, लेकिन उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा। दूसरा है साजिद, जो एक इलेक्ट्रिशियन है और लोगों के घर घर जाकर इलेक्ट्रिक का काम करता है, और उसके भोलेपन का फ़ायदा उठाकर लोग उससे घर के सारे काम करा लेते हैं, लेकिन उसे उसकी पूरी मजदूरी भी नहीं देते। तीसरा है विमल, जो एक फ़ोटो एडिटर का काम करता है और एक मजाकिया टाइप का लड़का है। और चौथा दोस्त है श्रीनी, जो हाई प्रोफाइल महिलाओं को प्राइवेट सर्विस देता है। इन चारों के प्रोफेशन अलग, गांव अलग और कैरेक्टरिस्टिक्स अलग, लेकिन ये वो शहर है जिसने इन चारों को एक साथ लाया और इनमें एक गहरी दोस्ती हो गई। इन चारों में से श्रीनी ही थोड़ा ज़्यादा पैसे कमाता था, और जो भी कमाता था वो अपने दोस्तों में लुटा देता था। खैर, तो एक दिन वे लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा कम करने के लिए एक बार में जाते हैं, जहां एज़ यूजुअल श्रीनी ही पूरा खर्चा करता है। उनकी पार्टी ख़त्म होने के बाद जब वे लोग घर जाने लगे, तो तभी तेज़ बारिश शुरू हो गई। वे लोग एक बस स्टैंड के नीचे बारिश के रुकने का इंतज़ार कर ही रहे थे कि तभी राघव उन्हें डिमोंटे कॉलोनी में कंचना महल चलने के लिए बोलता है। ये सुनकर श्रीनी बोलता है कि वो तो एक हॉन्टेड महल है, और सभी लोग जाने से मना करने लगते हैं। लेकिन राघव बताता है कि भूत और आत्मा कुछ नहीं होता, ये सब सिर्फ अफवाह है, और ये कहकर उन्हें किसी तरह मना लेता है, और फिर सभी जाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन साजिद, जो कि भूत और आत्मा से बहुत डरता था, वो जाने से मना कर देता है। लेकिन दोस्त लोग कहाँ मानने वाले थे, तो वे लोग ज़बरदस्ती साजिद को उठाकर अपनी बाइक पर सवार होकर उस भूतिया महल में ले जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो महल उस चांदनी रात में और भी भयानक लग रहा था। तो वे चारों उस महल में पहुंचकर अंदर चले जाते हैं और एक्सप्लोर करने लगते हैं। फिर विमल मौका देखकर साजिद को अकेला छोड़कर राघव और श्रीनी को अलग लेकर जाता है और डरावनी आवाज़ निकालकर साजिद को डराने लगता है। वे लोग उस महल में एक नेगेटिव एनर्जी को फील करते हैं। श्रीनी को किसी आत्मा या उनके होने का आभास होता है, लेकिन वो उन आत्मा को नहीं देख पाता। और जब काफ़ी देर होने के बाद भी जब उन्हें साजिद की कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी, तो वे लोग घबरा गए और साजिद को पुकारते हुए उसके पास चले गए। साजिद के मिलते ही वे लोग उस महल से उसी वक्त निकल जाते हैं। दूसरे दिन वे चारों दोस्त एक ज्योतिषी के पास जाते हैं, जो लोगों के फिंगरप्रिंट से उनका भविष्य बताता है। जहां हमें पता चलता है कि उन चारों का प्रेजेंट तो डूबा हुआ ही है, लेकिन भविष्य का तो बैंड बजा हुआ है। वो ज्योतिषी लगभग सभी के बारे में बता देता है, लेकिन साजिद के लिए उसे कोई पत्रिका नहीं मिलती। तो वो ज्योतिषी उन्हें शनिवार को आने को कहता है, और वे लोग वहां से चले जाते हैं। जाते वक्त श्रीनी को उस ज्योतिषी का फ़ोन आता है, जो बहुत डरा हुआ था। वो ज्योतिषी श्रीनी को उसी वक्त उसके पास आने को कहता है, कुछ ज़रूरी बात बताने के लिए। तो श्रीनी वापस उस ज्योतिषी के पास चला जाता है, लेकिन जब श्रीनी वहाँ पहुँचता है तो श्रीनी देखता है कि उस ज्योतिषी ने आत्महत्या कर ली है, जिसे देख श्रीनी चौंक जाता है। फिर श्रीनी वहाँ से चला जाता है और सीन यहीं कट हो जाता है। शाम को जब श्रीनी वापस अपने रूम में आता है, तो देखता है कि साजिद घोड़े बेचकर सो रहा है और राघव और विमल दोनों बैठकर बात कर रहे हैं। श्रीनी उन्हें उस ज्योतिषी के बारे में कुछ नहीं बताता, ताकि वे लोग परेशान ना हों। रात के डिनर के लिए विमल ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, जिसका पेमेंट श्रीनी को ही करना था, और उसके उस दिन के कमाए पूरे पैसे खत्म हो गए, सिर्फ 50 रुपये को छोड़कर। लेकिन दोस्तों को कोई कैसे मना करे, इस कारण श्रीनी कुछ नहीं कहता। रात का खाना खाते खाते वे लोग उस कंचना महल के बारे में बातें करने लगते हैं,
फिर राघव उस डिमोंटे कॉलोनी के कंचना महल के भयानक और डरावनी इतिहास के बारे में बताने लगता है कि कैसे एक आलीशान महल एक भूतिया महल में बदल गया। फिर हमें फ्लैशबैक में उस हॉन्टेड मैंशन के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि 19वीं सदी में जब अंग्रेज़ों का राज था, उस वक्त पोर्चुगल के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन चेन्नई में रहते थे, जिनकी पत्नी का नाम कंचना था। उस बिजनेसमैन के देहांत के बाद कंचना ने उनके बिजनेस को संभाला और बुलंदियों में लेकर गई। कंचना ने एक भव्य महल भी बनाया जिसका नाम कंचना महल रखा गया। उन दोनों का एक बेटा भी था जिसका नाम जॉन डिमोंटे था। जॉन की शादी सलीना से की गई और उनके शादी के पहले सालगिरह पर कंचना ने एक बेशकीमती लॉकेट प्रेजेंट किया जिसका नाम था कंचना लॉकेट और जिसकी कीमत 100 करोड़ से भी ज़्यादा थी। फिर कुछ ही दिनों में कंचना की भी मृत्यु हो गई। जॉन बिल्कुल अनाथ हो गया था, लेकिन उसने खुद को अपनी बीवी और बच्चों के लिए संभाल लिया। कुछ दिन बाद सलीना की तबीयत खराब रहने लगी तो एक दिन सलीना ने अपने बच्चों को बुलाया। सलीना के बच्चे समुंदर के रास्ते आते वक्त एक एक्सीडेंट में मारे गए, जिसके बाद से सलीना और भी बीमार रहने लगी। जॉन अपना सब कुछ खो दिया था, पहले माता पिता और अब बच्चे भी, लेकिन वो अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता था। ये देख जॉन सब कुछ बेचकर वापस पोर्चुगल चले जाने का फैसला किया और कलकत्ता चला गया, जिसे हम आज कोलकाता कहते हैं। 6 महीने बाद जब जॉन वापस आए तो उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी 3 महीने की गर्भवती है, जिसका साफ मतलब था कि किसी ने उसकी पत्नी की बीमारी का गलत फ़ायदा उठाया था। जॉन बहुत गुस्सा हो गया और उसने डॉक्टर और घर के सभी नौकरों को शक के बिना पर मार डाला। महल में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जॉन ने जिसे भी सामने देखा उसे ही मौत के घाट उतार दिया। उसने अपना सब कुछ खो दिया था, पहले माता पिता और बच्चे और अब पत्नी भी, जिस कारण जॉन अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। और जब गांव वालों को यह पता चला कि जॉन डिमोंटे उनके गांव वालों को बेरहमी से मार रहा है, तो वे लोग आक्रोश में आकर उस कंचना महल पर हमला कर देते हैं। और जब जॉन ने देखा कि उसके बचने का कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसने अपनी पत्नी के साथ उस महल को बारूद से जला देता है। आज़ादी के बाद उस जले हुए महल को ठीक करा के लोग वहाँ रहने लगे थे, लेकिन जो भी उस महल में रहने जाता था वो जिंदा नहीं बच पाता। उसके बाद वहाँ कोई दोबारा रहने नहीं गया और देखते ही देखते वो आलीशान महल एक खंडहर में तब्दील हो गया। और कहते हैं कि आज भी जॉन डिमोंटे की आत्मा उस महल में उस लॉकेट की रक्षा करता है और उसे उस महल से बाहर जाने नहीं देता, और अगर किसी तरह वो लॉकेट बाहर चली भी जाए तो वो लॉकेट अपने आप वापस उस महल में चली आती है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाती है, जहां राघव अपने दोस्तों को उसके उस भूतिया महल में जाने का असली मकसद बताता है। असल में राघव उस बेशकीमती लॉकेट को चुराने के लिए उस भूतिया महल में गया था। ये बताते हुए राघव उन्हें वो लॉकेट दिखाता है जिसे उसने महल को एक्सप्लोर करते वक्त चुराया था। राघव वो लॉकेट दिखाते हुए बोलता है कि उस महल के भूत और आत्मा वाली बात एक अफवाह है जो सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई गई है, नहीं तो वो इस लॉकेट को वहाँ से जिंदा बाहर निकल के नहीं ला सकता था। ये सुनने के बाद श्रीनी बोलता है कि राघव को उस श्रापित लॉकेट को चुराना नहीं चाहिए था, लेकिन राघव बोलता है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया और इस लॉकेट को थोड़ा थोड़ा करके बेच देंगे और उनके सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और वे लोग एक ऐश की ज़िंदगी बिताएंगे। यह सुनकर श्रीनी और विमल मान जाते हैं। पैसे की ज़रूरत तो उन्हें भी थी, और वैसे भी एक अमीरों जैसी ज़िंदगी कौन नहीं चाहता, लेकिन वे लोग यह भूल गए थे कि अमीर बनना गलत बात नहीं है, लेकिन गलत तरीके से अमीर बनना गलत बात है जिसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। खैर, इतनी हॉरर स्टोरी सुनने के बाद वे लोग टाइम पास के लिए एक हॉरर मूवी लगाते हैं, लेकिन टीवी पर हॉरर मूवी की जगह वे लोग खुद को ही देख पा रहे थे, जैसा कोई उनका लाइव टेलीकास्ट कर रहा हो, जिसे देख वे तीनों घबरा जाते हैं। फिर वो टीवी उन तीनों को दिखाता है कि आगे उनके साथ क्या क्या होने वाला है। मतलब वो टीवी उनका फ्यूचर दिखाने वाला था, जो कि एक डरावना एहसास है। तो हम देखते हैं कि उस वीडियो में पहले विमल बाथरूम में टॉयलेट के लिए जाता है, जहां अचानक उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और एक अदृश्य आत्मा उस पर हमला कर देता है। विमल मदद के लिए श्रीनी और राघव को पुकारता है, लेकिन उन्हें उसकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती और वो आत्मा उसे बेरहमी से मार डालता है। जब काफ़ी देर तक राघव नहीं आता तो श्रीनी उसे चेक करने के लिए बाथरूम में जाता है और अपने दोस्त के भयानक मौत को देखकर दोनों सहम जाते हैं और तभी लाइट भी चली जाती है। तो राघव एक कैंडल जलाता है और देखते ही देखते उसकी भी आंखें सफ़ेद हो जाती है।
और वो एक पॉजेस्ड हालत में बैठा रहता है और पेट्रोल में आग लगने के कारण वो जलकर मर जाता है। श्रीनी उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन बचा नहीं पाता। अपने दोनों दोस्तों को खोकर श्रीनी बहुत टूट जाता है। फिर भी श्रीनी खुद को संभालता है और बचने के लिए कमरे के दरवाजे को किसी तरह खोलकर बाहर निकल जाता है और एक तेज रोशनी के साथ वो वीडियो खत्म हो जाती है। यह वीडियो देखकर तीनों के तो जैसे पैरों तले की ज़मीन ही खिसक गई। अपने आंखों के सामने अपने भयानक मौत को देखकर वे लोग काफ़ी देर तक वहीं उसी पोजीशन में बैठे रहे। फिर जब उन्हें होश आया तब श्रीनी उनको उस ज्योतिषी के मौत के बारे में बताता है और यह भी बताता है कि वो ज्योतिषी उसे फ़ोन पर कुछ कहना चाहता था जो श्रीनी सुन नहीं पाया। तो श्रीनी वापस उस ज्योतिषी के पास गया लेकिन उससे पहले ही वो ज्योतिषी मारा गया। तो वे लोग श्रीनी के मोबाइल पर रिकॉर्डिंग्स को चेक करते हैं जहां उस ज्योतिषी ने बताया था कि उनके दोस्त साजिद की पिछली रात को ही मौत हो गई थी और अब जो उनके साथ है वो साजिद नहीं है, कोई और साजिद के शरीर में उनके साथ घूम रहा है। यह सुनकर उनके तो जैसे होश ही उड़ गए। और दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि उस वीडियो में क्यों सिर्फ विमल, श्रीनी और राघव के बारे में दिखाया गया था लेकिन साजिद के बारे में नहीं। उस वीडियो को देखकर अब तक तो वे लोग समझ गए थे कि जो भी मरने वाला होगा पहले उसकी आंखें सफ़ेद हो जाएंगी। यह जानकर उनकी तो जैसे रूह ही कांप गई। फिर वे लोग टीवी को बंद करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो टीवी बंद नहीं होता। फिर वे लोग लाइट बंद करने की कोशिश करते हैं जिस कारण लाइट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पूरे घर की लाइट चली जाती है। वे लोग बाहर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता, जिसका मतलब साफ था कि वे लोग उस कमरे में कैद हो गए थे जो सिर्फ मौत के तांडव के बाद ही खुलेगा। तो श्रीनी इलेक्ट्रिक ऑफिस में कॉल लगता है ताकि कोई बाहर से आकर दरवाज़ा खोल दे और वे लोग उस घर से निकल सकें। इलेक्ट्रिक ऑफिस का बंदा आता तो है और उसे देखकर वे लोग चिल्लाते भी हैं लेकिन उस बंदे को उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती और वो बंदा चला जाता है। और जब श्रीनी दोबारा उन्हें कॉल लगाता है तो पता चलता है कि वो आदमी उसके घर जाकर लाइट ठीक कर दिया था और श्रीनी ने उसे 50 रुपये भी दिए थे। और श्रीनी जब चेक करता है तो उसके जेब में अब वो 50 रुपये नहीं था जो पिज्ज़ा की डिलीवरी लेने के बाद उसके पास बच गया था। ये सब देख तीनों बहुत डर जाते हैं क्योंकि उस कमरे से निकलने की उनकी आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी। फिर वे एक ouija बोर्ड निकालते हैं और उसकी मदद से वे लोग उनके सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहले वे पूछते हैं कि क्या कोई अच्छी आत्मा इस कमरे में है, जिसके जवाब में सिक्का यस की तरफ जाता है, जिसे देख उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। फिर वे लोग पूछते हैं कि क्या कोई बुरी आत्मा है, जिसके जवाब में सिक्का फिर से यस की तरफ जाता है, जिसे देख वे लोग घबरा जाते हैं। फिर वे लोग पूछते हैं कि क्या अच्छी आत्मा उनकी मदद कर सकती है, जिसके जवाब में सिक्का इस बार नो की तरफ जाता है, जिससे उन्हें यह पता चलता है कि वहाँ उस कमरे में एक अच्छी और एक बुरी आत्मा है जो उन लोगों को मारना चाहती है। और दुख की बात यह है कि वह अच्छी आत्मा उन्हें आगाह कर सकती है लेकिन उनकी कोई मदद नहीं कर सकती। तभी साजिद अचानक उठता है, जिसे देख तीनों बहुत डर जाते हैं। साजिद एक पोजेस्ड हालत में उठकर पानी पीता है और फिर से सो जाता है, जैसे वहाँ क्या हो रहा है उसे कुछ पता ही ना हो। श्रीनी यह सब देखकर बौखला जाता है और राघव को उस बोर्ड को जलाने को बोलता है, जिस बात पर उन दोनों के बीच झड़प हो जाती है। लेकिन देखते ही देखते वो बोर्ड अपने आप जल जाता है और एक एरो में कन्वर्ट हो जाता है और वो एरो अपने आप घूमने लगता है। घूमते घूमते वो एरो राघव की तरफ रुक जाता है, जिसका मतलब था कि सबसे पहले राघव मरने वाला है। वे लोग कुछ सोच पाते कि तभी एक अदृश्य शक्ति राघव को उठाकर बाथरूम में ले जाता है और राघव ठीक उसी तरह मारा जाता है जिस तरह उस वीडियो में विमल मारा गया था। ये देख विमल और श्रीनी दोनों बहुत डर जाते हैं और अनजाने में विमल का मोबाइल ओवन में चला जाता है और ओवन अपने आप चालू हो जाता है, जिसे कोई नोटिस नहीं करता। श्रीनी बोलता है कि अब विमल की बारी है, क्योंकि उस वीडियो में विमल और राघव की मौत दिखाई गई थी लेकिन श्रीनी बच गया था। और यह कहकर वह दुखी हो जाता है, लेकिन श्रीनी देखता है कि उसकी आंखें सफ़ेद हो गई हैं, जिसका मतलब अब श्रीनी मरने वाला है और विमल बच जाएगा। यह जानकर श्रीनी को बहुत गुस्सा आता है और अनजाने में विमल को मारता है और विमल सीधे जाकर फर्श पर पड़े पानी पर गिरता है, जहां उस ओवन से शॉर्ट सर्किट होकर पानी में बिजली दौड़ रही थी। विमल जैसे ही उस पानी पर गिरता है तो तुरंत ही वो जलने लगता है और हम देखते हैं कि श्रीनी की आंखें अब नॉर्मल हो गई हैं और विमल की आंखें सफ़ेद। और देखते ही देखते विमल जलकर मर जाता है। ये देख श्रीनी को बहुत दुख होता है कि उसने अपने सारे दोस्तों को खो दिया और वहीं बैठकर रोने लगता है। थोड़ी देर बाद पूरा रूम आइस जैसा ठंडा होने लगता है और श्रीनी खुद को बचाने के लिए कमरे के चारों तरफ भागने लगता है और भागते भागते कमरे के एक कोने में चला जाता है,
जहाँ भगवान के फ़ोटो थे। श्रीनी नोटिस करता है कि उस जगह को छोड़कर पूरा रूम आइस जैसा ठंडा हो गया है, जिसका मतलब था कि जब तक श्रीनी उस कोने में है तब तक वो बचा हुआ है। लेकिन वो हमेशा के लिए उस जगह तो नहीं रह सकता और वो आत्मा उसे बिना मारे उसके कमरे से नहीं जाएगी। तभी हम देखते हैं कि जॉन का भूत एक भयानक रूप लेकर श्रीनी के सामने आता है, जिसे देख श्रीनी बहुत डर जाता है। श्रीनी फिर देखता है कि कमरे के उस कोने में एक खिड़की है, तो वो उस खिड़की को तोड़कर खिड़की से बाहर निकल जाता है। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी और श्रीनी भागकर एक चाय की टपरी पर जा पहुंचता है, जहां दो लोग बातें कर रहे थे। और जब श्रीनी उनसे मदद मांगता है, लेकिन उन्हें श्रीनी ना तो दिखाई देता है और ना ही सुनाई। ये देख श्रीनी गुस्से से उस व्यक्ति को एक चाटा मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ उस व्यक्ति के गाल के आर पार चला जाता है, जिसे देख श्रीनी को हैरानी होती है। लेकिन श्रीनी कुछ समझ नहीं पाता तो चेक करने वापस जाता है, और जब वह वापस आकर देखता है तो पता चलता है कि वह खिड़की से कूदते वक्त एक रॉड के ऊपर गिरकर पहले ही मर चुका है और अब उसकी आत्मा भटक रही है। तभी श्रीनी देखता है कि साजिद एक ट्रक में बैठकर कहीं जा रहा है और उसके गले में वही कंचना लॉकेट है, क्योंकि उस बॉडी में अब साजिद नहीं बल्कि जॉन डिमोंटे की आत्मा थी, जो उस लॉकेट को वापस डिमोंटे कॉलोनी ले जा रहा था। और उस घर में जो अच्छी आत्मा थी वो शायद साजिद की थी, जो वहाँ अपने दोस्तों को आगाह करने आया था, लेकिन वो इतना ताकतवर नहीं था कि जॉन डिमोंटे की आत्मा को हरा सके। ये इस फिल्म में तो नहीं बताया गया है, लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है। यह मूवी एक हिट मूवी थी, जिस कारण इस फिल्म का सीक्वल भी आ गया है, डिमोंटे कॉलोनी 2। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसका भी एक्सप्लेनेशन करूं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसका भी एक्सप्लेनेशन लाऊंगा। और इसी मिक्स्ड फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अगर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में।